हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फाइनेंस और दूसरा आपका होगा बजाज फिनसर्व। लेकिन हम लोग जो दोनों को एक साथ ही लेकर बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले यदि आप एक चीज़ गौर करोगे तो मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी जो है 1% का गेन देखने को मिला है बजाज फाइनेंस में। और ऐसा क्यों है, यहाँ पे कंपनी का एक बयान आपको आते हुए दिखाई दे रहा है जो जिसके बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में जान लो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे वो डर रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को सेल कर दे, क्या क्या अब ये शेयर यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा क्या। देखो सबसे पहले मैंने एक चीज़ आपको बताया हुआ है ना कि जो टेक्निकल वाइज से बजाज फाइनेंस का जो लेवल जब तक 5800 के ऊपर है तब तक आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। मैंने आपको 5800 में मैंने कहा था कि स्टॉक ऊपर गया है आप बाई कर लो, लेकिन बस स्टॉप लॉस आपको 5800 यहाँ पे रखना है यदि आप एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे बाई कर रहे हो। और देखोगे तो लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पे गेन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपको वो सब बात छोड़ो। यहाँ पे अब ये पहले जानो कि की पॉइंट यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपका एनबीएफसी मार्केट में जो है आपको बजाज फाइनेंस का 8% का स्टेक देखने को मिलता है। और साथ साथ जो इनका कस्टमर बेस है ना, वो लगभग आपका 6.6 करोड़ आपको देखने को मिलता है। और इसी के कारण बहुत से ब्रोकर का, बहुत से एक्सपर्ट का मानना था कि जब बजाज फाइनेंस का जो क्रेडिट कार्ड का यदि आपको अप्रूवल मिल जाता है तो वो अपने पूरे भारत में जो लगभग 25% मार्केट शेयर वो हासिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग 8 करोड़ लोग जो है भारत में यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड। और मान लो जब बजाज फाइनेंस का यहाँ पे 6 करोड़ कस्टमर और यदि 2 करोड़ भी लोग यदि आपको अप्लाई करवा देते हैं, यदि अप्लाई करते हैं, यदि उनके पास अब क्रेडिट कार्ड होता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि पूरे भारत तो आपको 25% तो ऐसे ही हो गया ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर आपको मान रहे थे, बहुत सारे एक्सपर्ट आपको ऐसा यहाँ पे जता रहे थे। लेकिन अब क्या है, तो अब बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे थोड़ा पीछे हट रहे हैं आपको ये बोलकर कि जो बजाज फाइनेंस का जो लोन जो संबंधित है ना, वो अब यहाँ पे सुस्त पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा क्यों? उनका ऐसा मानना है कि कंपटीशन जो है वो लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखो पहले ये तो सही बात है, जहाँ पर पहले बहुत सारे जो है आपको सेक्टर नहीं था, बहुत सारे यहाँ पे जो सुविधा नहीं थी आपको जो भी लोन के लिए संबंधित, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको हर कंपनी चेक करोगे ना तो लोन आपको दे रही है। और बहुत सारे नए नए कंपनी भी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, और जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जान लो कि बजाज फाइनेंस का जो लगभग 3500 प्लस आपको ब्रांचेस भी जो है देखने को मिलता है पूरे भारत में। और अब यहाँ पे क्या बयान है वो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। देखो उससे पहले यहाँ पे क्या केसेस था। केसेस आपको ये है कि आपने सुना होगा कि बजाज फाइनेंस जो भी लोन आपको देती है ना, उसमें क्या करती है कि लोगों को बिना पूछे इंश्योरेंस को ऐड कर देती है, जिससे बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पे जो कस्टमर का आपको ये भी कंप्लेन आता है, ठीक है, कि वो जो है ना सही से चार्ज आपको नहीं बताते हैं कि क्या चार्ज है। और उसके बाद क्या होता है, जब आपको लोन लेने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज आपको देखने को मिलता है जो खुद से ही बैंक अकाउंट में कटते हुए दिखाई देता है। तो ये बहुत से लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं आपको बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग, और ये केसेस आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पहले बहुत ही कम केस था, लेकिन अब यहाँ पे लगातार केसेस है। और इसी बात पे जो बजाज फाइनेंस के, ठीक है, यहाँ पे कंपनी का क्या बयान आपको आता है कि अब वो यहाँ पे जो है सही से व्यवहार करेगी। जो यहाँ पे एजेंट जो पैसा जब आपको लेने जाते थे, ठीक है, रिकवर करने, तो बहुत ज़्यादा जो रूडली यहाँ पे आपको बातचीत करते थे। लेकिन अब ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो रिकवरी एजेंट है वो किस तरह से बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर से उनका ऐसा मानना है कि आपको बजाज फाइनेंस जो है ना आरबीआई के जो भी नियम है ना उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कंप्लेंट इसके ठीक उल्टा देखने को मिलता है। देखो मैंने बस ये आपको न्यूज़ बताया जो यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिला है। और ये जो सारा जो न्यूज़ है ना ये आपको मनी कंट्रोल पे आपको देखने को मिला, क्योंकि देखो यहाँ पे मनी कंट्रोल पे ही जो है बजाज फाइनेंस का ऑफिशियल उन्होंने यहाँ पे आपको बयान दिया है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, और नहीं तो खुद से एक बार आप जरूर से चेक कर लेना। अब देखो बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो लगभग देखने को मिलता है 3.60 लाख करोड़ का एक बड़ा मार्केट कैप है, बजाज फाइनेंस का हो या फिर आपका फिनसर्व का हो। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या बाई करना सही रहेगा या नहीं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको Q4 नंबर तक का जरूर जो इंतजार करना है, क्योंकि लगभग 10 दिन बाद यहाँ पे आपको नंबर आते हुए दिखाई देगा बजाज फिनसर्व का भी, और फाइनेंस का यहाँ पे 9 दिन बाद। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि देखो Q4 का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाँ एक चीज़ है कि लगभग 2 क्वार्टर से यहाँ पे आपको सही नंबर आने के बाद भी कुछ खास फर्क आपको देखने को नहीं मिला, या फिर फिनसर्व हो या फिर आपको फाइनेंस हो। लेकिन आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, सारा कुछ फंडामेंटल यहाँ पे सही देखने को मिलता है। जो भी मैंने आपको दिखाया है, सेल्स हो या फिर आपका प्रॉफिट हो, ठीक है, आरओसी यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन ठीक ठाक आरओसी भी है, प्लस टोटल जो एसेट है वो भी कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।
तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको जो है होल्ड करके चलना है, या फिर आपको बजाज फिनसर्व हो या फिर बजाज फाइनेंस हो। और बजाज फाइनेंस के बारे में तो मैंने कहा ही था कि जब 5800 के लेवल जब जैसे ही स्टॉक क्रॉस करे कंपनी, उस समय आप यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 6100, 6200, 6300, ठीक है। और ये सब टारगेट आपको जरूर जो है देखने को मिल जाएगा, जैसा आज जो है इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी जो गेन आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व को मैंने एक लेवल बताया था जो था लगभग आपका 1280-90 के लगभग रेंज में, और ये एक बेहतरीन सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि यदि आपको ये सपोर्ट से नीचे जब स्टॉक चला जाता है तो शायद यहाँ पे आपको 1150 का लेवल भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बार बार स्टॉक आपको डाउन जा रहा है लेकिन फिर से एक बाउंस बैक करते हुए दिखाई आपको दे रहा है। तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो, और बाई यदि करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो, या फिर बजाज फिनसर्व हो, या फिर बजाज फाइनेंस हो। और तो आप जानते भी हो कि बजाज फिनसर्व अब तो आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी आपको उतर चुका है, और साथ साथ इनका जो लगभग आपको 6 से 7 स्कीम, बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ में आपको 6 है, तो बहुत सारे में 7 है, बहुत सारे में यहाँ पे 8 है। तो यदि आप एवरेज भी लेते हैं तो मान लो 7 यदि स्कीम है, जैसे उनका माना था आपको हाइब्रिड का हो सकता है, आपको जो इक्विटी का और डेब्ट का पूरा यहाँ पे जो कंक्लूजन आपको नहीं किया गया है, लेकिन सेबी में यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 से 8 स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया गया है बजाज फिनसर्व के द्वारा। तो ये सब आपको न्यूज़ जो है मैंने आपको शुरू से ये बताया है, और खास तौर से जानते हो कि यहाँ पे आईसीआईसी जो डायरेक्ट का जो टारगेट था वो कितना कम हो चुका है, यानी कि 1325 का, जो फिलहाल इस टारगेट से ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है। देखो टारगेट यहाँ पे हमेशा जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, बस आपको ये समझना है कि क्या लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई देगा नहीं देगा। और ये चीज़ आप यहाँ जो हमेशा यहाँ पे गौर कर रहे हो कि इंश्योरेंस मार्केट हो या फिर आपका लोन हो, ठीक है, वो सारा कुछ ही आपका लॉन्ग टर्म में है, और अब तो आपका म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फाइनेंस में। बाकी जो भी डाउट है ना तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना एक बार। अब देखो मैंने जो बताया था ना, देखो यहाँ पे साफ तौर से आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या आपको न्यूज़ जो है आते हुए दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस की रिगार्डिंग, और मैंने एक शॉर्ट में ही आपको जो है बता दिया है। और बहुत सारे केसेस है, यदि आप चेक करोगे ना तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। हर कंपनी का यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलता ही है, बस यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि कंपनी जो फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं, और क्या उनका लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पे सही देखने को मिलता है नहीं। जब एक कंपनी का मान लो फंडामेंटली खराब होता तो फिर उनका जो CAR यहाँ पे कैसे लगातार बढ़ता, उनका NPA जो बैड जो लोन है वो तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन NPA भी यहाँ पे सही है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है, यानी कि एक तरह का बैड लोन। तो ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना। तो हर चीज़ यहाँ पे आप देखो, उसके बाद ही आपको डरना चाहिए। जब NPA जब आपका 0.5% के नीचे है, जो HDFC बैंक का देखने को मिलता है, जो उनका रिकॉर्ड है कि 10 सालों में आपका HDFC बैंक का 0.5% के ऊपर नहीं गया है, और बजाज फाइनेंस अब उसी राह पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, या फिर उनको आप ये चीज़ बताओ कि ये कंपनी क्या क्या यहाँ पे क्या क्या खास देखने को मिलता है, जो RBI के अनुसार सही चीज़ होना चाहिए। NPA और आपका CAR यानी कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो, एक तरह का बैकअप प्लान। तो ये सब भी जानकारी आपको देना चाहिए जिससे लोगों को यहाँ पे मालूम चले। हाँ ठीक है, स्टॉक में यहाँ पे लगातार देखोगे तो आप कहीं ना कहीं जो कमजोरी देखने को मिलता है, देख लो तो लगभग 22% यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है, और यहाँ पे 1 मंथ में लगभग आपको 7.5% का यहाँ पे गेन है। लेकिन ये बस एक शॉर्ट टर्म के लिए है, बाकी लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत खास यहाँ पे रिटर्न आपको दिखाया ही है। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करिए। जो मैं बार बार यहाँ पे नहीं बोलूँगा, बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप बार बार एक ही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हो कि होल्ड करो। कंपनी सही है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।